हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और बहुत दिनों के बाद आ रहा है वीडियो। और आज इस वीडियो में, इस लेक्चर नंबर 1 में हम देखने वाले हैं साइंस का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2। क्या है, कौन सा है चैप्टर नंबर 2? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो चैप्टर है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक के देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्या है, हमने अराउंड ईयर्स 1800 ओनली अबाउट 30 एलिमेंट्स वेयर नोन। मतलब जब हम अगर 1800 ईयर्स बैक जाएंगे तो तब कितने, सिर्फ 30 जो एलिमेंट्स थे वो अवेलेबल थे, ठीक है। More number of elements were discovered in the course of time, ठीक है। More and more information about the properties of this element was gathered। मतलब बाद में हमें इन जो ये जो एलिमेंट्स थे इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है ये पता चली। अभी देखो, मेटल जो है, ठीक है, जो एलिमेंट होती है उसके कितने 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। 3 तरह के क्लासिफिकेशन इनटू ग्रुप, मतलब 3 ग्रुप्स में वो क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ है उसका। कौन सा? मेटल, नॉन मेटल और जो होता है एक मेटोलॉइड। अभी मेटल क्या रहते हैं गाइस, ये गुड कंडक्टर रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के क्या रहते हैं, ये गुड कंडक्टर रहते हैं। नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, अच्छे कंडक्टर नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और मेटलॉइड जो होता है ये मेटल और नॉन मेटल का प्लस, मतलब इसमें मेटल्स भी होंगे नॉन मेटल भी होंगे, तो उसे कहेंगे हम मेटलॉइड, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स वेयर क्लासिफाइड इनटू द ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, ठीक है। तो देखो, अब हम पहले देखेंगे डोबेराइनर ट्राइड्स में क्या है, ठीक है। तो इन द ईयर 1817 German scientist Dobereiner suggested that property of element are related to their atomic masses। मतलब क्या, देखो, जब 1870 में 33 एलिमेंट्स क्या हो गए थे गाइस, डिस्कवर्ड हुए थे। यहाँ पे कितने, 13 एलिमेंट्स, ठीक है। 1870 में कितना हो गए थे, 33 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए थे। तो ये जो डॉबेराइनर है ये क्या है, साइंटिस्ट है, ठीक है, जर्मन का। तो इन्होंने क्या बोला था, जो एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक मास से रिलेटेड है। अभी एटॉमिक मास क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी आगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, जो एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स मतलब जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है, उनके एटॉमिक मासेस से, ठीक है। ही मेड ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल्ड देम ट्राइड्स। अभी क्या इसने क्या किया ना, अभी 33 एलिमेंट्स थे, तो इसने क्या किया, 3 जो एलिमेंट है उनका ग्रुप बनाया। जैसे देखो यहाँ पे एक ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये जैसे ये तीनों का ग्रुप बनाया यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोनियम, ठीक है, और ये बैरियम, इसका क्या बनाया, ग्रुप बनाया। यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, इनका क्या बनाया, ग्रुप। मतलब 3 है क्या नहीं, हाँ है, 3 जो एलिमेंट्स उसने यहाँ पे लिए हैं। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे ये डॉबेराइनर ट्राइड्स में 3 एलिमेंट्स का क्या बनाया है, ग्रुप बनाया है। और ग्रुप ऐसे ही चल के बना दिया क्या उसने, नहीं,
ऐसे ही नहीं बना दिया कि कोई भी एलिमेंट रख लेंगे हम। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, जो एलिमेंट की सिमिलर है, उसके आधार पे बनाया इसने, ठीक है। मतलब जैसे 3 इसने एलिमेंट देखे, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो सिमिलर रहेंगी, तो उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया उसने, ठीक है। तो ये जो 3 का ग्रुप होता है, ठीक है, ये 3 एलिमेंट का ग्रुप होता है, उसे कहते हैं हम ट्राइड्स। क्या कहते हैं? ट्राइड्स, ठीक है। ही अरेंज द 3 एलिमेंट इन अ ट्राइड इन एन इंक्रीजिंग order of atomic mass and show that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other 2 elements। मतलब क्या? तो देखो, इसने क्या 3 एलिमेंट लिए, ठीक, इतना हमें समझ गया, ठीक है। और इसने क्या किया, ये 3 एलिमेंट जो है ना, तो इसमें इसने क्या किया, ये जो ए है, हम देखो मैं क्या मानती हूँ, ये फर्स्ट एलिमेंट को ए मान रही हूँ, ये सेकंड को बी और ये थर्ड को सी, ठीक है। चलो एज्यूम मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये इसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, जब ये जो लिथियम है, ठीक है, और ये जो पोटेशियम है, इसके जो एटॉमिक मास है ना, जैसे यहाँ पे इसका एटॉमिक मास है 6.9 और पोटेशियम का जो क्या बोलते हैं इसे, एटॉमिक मास है वो कितना है गाइस, 39.1 है, ठीक है। तो जो मिडल एलिमेंट है, मिडल मतलब इनके बीच का, दोनों के, वो क्या है, पोटेशियम, सॉरी सोडियम, क्या है, सोडियम है ना, सोडियम। तो क्या करेंगे हम, हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन मतलब क्या होता है, ये ए और सी, ए प्लस सी अपॉन 2, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये होता है। मतलब आपको ये जो लिथियम है और ये जो पोटेशियम है ना, इसको प्लस करना है और अपॉन 2 करना है, तो इसको कहते हैं हम मीन। ये देखो यहाँ पे मीन लिखा है, तो आपको वैसे मीन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का जो नंबर है वो 6.9 है, तो लिख दिया। बी का क्या है, 3.1 अपॉन 2, ठीक है। तो इसका मीन निकालना है। और जो एक्चुअल एटॉमिक मास होगा सोडियम का, वो कितना दिया है हमें, 223.0 दिया है, ठीक है। और जब हम मीन निकालेंगे, मतलब इन दोनों को एडिशन करना है आपको और डिवाइडेड बाय 2 करना है, ठीक है। तो आपको क्या मिलने वाला है, 23.0 ही मिलेगा आपको। मतलब क्या मिलेगा, जो एक्चुअल मास है और जो मीन निकाल के हमने सोडियम का मास निकाला है, वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पे वही बोला है, ठीक है। आपको क्या करना है, मिडल जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो आपको क्या मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मिलेगा। मतलब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे 88.7 है और यहाँ पे है 87.6, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल में ही है, वो ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। तो ये हम क्या मानेंगे, करेक्ट माना जाएगा। इसको डबल लाइनर जो ट्राइड है वो माना जाएगा, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट में बोला है। क्या करना है, जो ट्राइड रहेगा आपका, 3 एलिमेंट रहेगा, उसमें से आपको ए और सी के जो ये है तीनों के एटॉमिक मास दिए रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना रहेगा कि जो ए और बी वाला एलिमेंट है उसका मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मीन निकालोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेंगी जो कि क्या रहेंगी, सिमिलर रहेंगी, किससे, जो एक्चुअल मास है बी का उससे, ठीक है। तो अगर ऐसा आया तो वो क्या बोला जाएगा कि ये डोबेन-राइनर ट्राइड है करके, ठीक है। ये आपको सॉल्व करने हैं ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। आप सॉल्व करना, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। ये देखो इन तीनों की वैल्यू दी है, मीन निकालना है बस। मीन में क्या करोगे आप, 24.3 प्लस 87.6 अपॉन 2 करना। तो देखना है आपको कि इसके आसपास आपको नंबर मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। अगर मिला तो भाई वो डोबेन-राइनर ट्राइड्स जो है वो
कंसीडर हो जाएगा। अगर आपको नहीं मिला, बहुत सारा डिफरेंस मिला आपके वैल्यू में जो आएंगी मीन निकाल के, तो ये डॉबेर आइनरट्राइड नहीं है, ठीक है। तो देखो ये जो प्रोसेस होती है उसको डॉबेर आइनरट्राइड कहते हैं गाइस, ठीक है। लेकिन ये जो डॉबेर आइनरट्राइड ने ये निकाला था ना, ये जो निकाला था इसने अपना डॉबेर आइनरट्राइड्स करके, ठीक है, ये क्या हुआ, ये पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है, सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए तो मैंने बोला ना यहाँ पे कि अगर आपको वैल्यू नहीं मिलेंगी तो वो डॉबेर आइनरट्राइड नहीं होगा। मतलब ये जो है, इसने डॉबेर आइनर ने ये जो इसकी एक तरीके से थ्योरी निकाली है, ये सक्सेसफुल नहीं थी, ठीक है। मतलब कुछ एलिमेंट्स के जो मतलब जो इसने 3 का एक ग्रुप बनाया था, ठीक है, तो ये तो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर आ रहे हैं इसके, लेकिन वो अभी ये 3 ही हो गए, 3 ही बताए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें आप जब सॉल्व करके देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो मीन है वो एक्चुअल मास से क्या है गाइस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस में है। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो डॉबेर आइनरट्राइड से वो सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है। गाइस आपको इसमें इम्पोर्टेंट ये वाली स्टेटमेंट है, तो ये आपको लर्न वगैरह रट्टा वगैरह मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सच्ची में ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो कि इसने 3 एलिमेंट्स अरेंज किए इन अ ट्राइड, उसको ट्राइड कहते हैं, और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने क्या किए, एटॉमिक मासेस को क्या किया, अरेंज किया, ऐसा। हाँ, showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of other 2 elements। देखो बिल्कुल वैसे जो मैंने समझा के दिया वो तुम अपने वर्ड्स में लिख देना, यहाँ पे कोई लर्न करना रट्टा मारना नहीं है। अगर आप लर्न करोगे तो आप डेफिनेटली वो भूलोगे ही भूलोगे, इसलिए लर्न नहीं करना, रट्टा भी नहीं मारना, डायरेक्ट आपको कंसेप्ट समझना है और अपने लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है। गाइस अभी हम देखेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये भी डॉबेर आइनर जैसे साइंटिस्ट है, इनका भी ये जो लॉ था ये चला नहीं, ये भी अनसक्सेसफुल हो गया था, ठीक है। तो ये जो जॉन न्यूलैंड्स है, ये क्या है, इंग्लिश साइंटिस्ट है। इन्होंने भी जो को रिलेट किया था एटॉमिक मास और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफरेंट वे में, ठीक है। इन ईयर 1866 न्यूलैंड्स अरेंज्ड, जो ईयर 1866 था उसमें न्यूलैंड ने क्या किया था, जो एलिमेंट्स थे उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है उनके मासेस का उसके अनुसार क्या किया, अरेंज किया। इंक्रीजिंग मासेस मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, मतलब जैसे 1 2 3 4 है ना, ये क्या है, इंक्रीजिंग, मतलब छोटे से लेके बड़े तक जो होता है उसे कहेंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। उसमें क्या किया, एटॉमिक मास को क्या किया, अरेंज किया। इट स्टार्ट विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। अभी इंक्रीजिंग बोले तो पहले छोटा जिसका मास क्या है, छोटा है, वो ही आएगा। तो हाइड्रोजन क्या है गाइस, लाइटेस्ट एलिमेंट है, बिल्कुल हल्का एलिमेंट है, ठीक है। फर्स्ट हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है हमारा और वो क्या है, हल्का है, बहुत लाइटेस्ट एलिमेंट है। एंड एंडेड अप विथ थोरियम, ठीक है। जो ये न्यूलैंड्स थे, इसने पहला एलिमेंट लगाया हमारा जो हाइड्रोजन है वो, और एंड अप विथ थोरियम मतलब जो ख़त्म, ठीक है, उस किस एलिमेंट के साथ किया, थोरियम के साथ, ठीक है। He founded that every 8 element had property similar to those of the first। मतलब क्या, देखो ये जो मैंने हाईलाइट करके देखा ये इम्पॉर्टेंट है, हाँ पूछ सकते हैं ये आपको एग्ज़ाम में। तो देखो इसने क्या बोला है आपको मैं बताती हूँ। He found that every 8 element, ये है फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो इस 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब हाइड्रोजन के नीचे वाला सेम, ठीक है। तो क्या
ही फाउंड द 8 एलिमेंट हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टी टू दोज टू द फर्स्ट। मतलब ये जो फर्स्ट था, ठीक है, हम यहाँ से ऐसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो यहाँ पे फ्लोरीन आ रहा है, ठीक है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ क्या है, सिमिलर है बोल रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ये इसका बोलना है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे, रुक जाओ, यहाँ पे देखते हैं हम। He found that every similar to those of the first. From example, सोडियम, सोडियम किधर है, Na, हाँ, ये यहाँ पे ये इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि ये हम हाइड्रोजन से अगर 8 तक के यहाँ से गिनते हैं तो ये फ्लोरीन मतलब हाइड्रोजन के नीचे ही आके रुकता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या सिमिलर है, ऐसा न्यूलैंड्स जी का क्या है कहना है। एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने, सोडियम, ये है सोडियम हमारा Na, ठीक है। सोडियम इज़ द 8th एलिमेंट फ्रॉम लिथियम। इन्होंने बोला है ये जो सोडियम है ये लिथियम से क्या है 8वां एलिमेंट है। अभी हम गिन के देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 8 बार जैसे यहाँ पे मैंने गिना था, तो फ्लोरीन बिल्कुल जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके नीचे आया कि नहीं आया, आया ऑब्वियसली। तो वैसे यहाँ पे लिथियम से जब हम 8 बार गिनेंगे तो सोडियम बराबर आएगा, मतलब लिथियम के नीचे वाला एलिमेंट ही आएगा। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना गाइस, वो भी क्या है सेम है, ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम सिमिलर है, ठीक है। आल्सो मैग्नीशियम शोन सिमिलर टू बेरिलियम एंड क्लोरीन। अभी मैग्नीशियम की तरह Mg ये है हमारा मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है ये अपना क्या बोल रहे, मैग्नीशियम शोन सिमिलर टू बेरिलियम एंड क्लोरीन शो सिमिलरिटी विथ फ्लोरीन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे न्यूलैंड्स कंपेयर दिस सिमिलरिटी विथ द ऑक्टेव इन म्यूज़िक। मतलब म्यूज़िक कैसे, म्यूज़िकल नोट में क्या किया है, ये जो न्यूलैंड है इसने इस प्रॉपर्टी को शोन किया है, ठीक है। अभी कैसे देखो, इसने डो री मी फा सो ला ती, ठीक है, ये उनके लैंग्वेज में था, ठीक है। और हमारे लैंग्वेज में क्या होगा, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, ये होगा हमारे लैंग्वेज, ठीक है गाइस, समझ गया। इन्होंने ये म्यूज़िकल इसमें क्या किया है, इस ऑक्टेव को अरेंज मतलब शोन किया है म्यूज़िकल इसमें, ठीक है। ही कॉल्ड द सिमिलरिटी ऑब्जर्व इन द 8th एंड फर्स्ट एज द, ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका बोलने का मतलब क्या है न्यूलैंड का, बस इतना, इसने ये टेबल बनाया था, ठीक है। इसने एलिमेंट्स अरेंज किए लाइटेस्ट से लेके जो भारी एलिमेंट है वहाँ तक, ठीक है। तो इसका बोलना ये है जब हम 8 बार गिनते हैं, ये जो फर्स्ट एलिमेंट से हम जब 8 बार ऐसे गिनते हैं तो जो एलिमेंट आता है 8 पोजीशन में, वो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो सिमिलर रहती है उस फर्स्ट एलिमेंट से जो आपने पहले चूज़ किया था, ठीक है। तो इसका बोलना ये है, सिर्फ समझ गया इतना। अभी देखो मेनी लिमिटेशंस वेर फाउंड इन अ न्यूलैंड्स ऑक्टेव, दिस लॉ फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। मतलब लिमिटेशन मतलब बिल्कुल थंब मतलब रोक देना, यहाँ पर रुक जाना, ठीक है, उसको कहेंगे लिमिटेशन, ठीक है। तो जो न्यूलैंड का ये था क्या बोलते हैं, ये जो लॉ था न्यूलैंड का वो सिर्फ कैल्शियम तक के एप्लीकेबल था, मतलब कैल्शियम तक के चला सिर्फ ये जो उसका लॉ था, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं चला क्योंकि इसने ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स डाल दिए, यहाँ पे इसने है ना कोबाल्ट और निकेल है ना 2 एलिमेंट डाल दिए इसने, यहाँ पे भी 2 डाल दिए, तो उसने थोड़ा कैल्शियम के बाद इसका जो ये लॉ था वो नहीं चल रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला है दिस लॉ नॉट मतलब सिर्फ कैल्शियम तक के था सब कुछ इसका ये लॉ, फिर
कुछ नहीं मान रहा था इसका लो, ठीक है। न्यूलैंड्स फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट इन टेबल of 7 into 8, that is 56 boxes. Newlands placed 2 elements each in some boxes to accommodate all the known element with different properties under the same node in a octave. मतलब वही किसने दो एलिमेंट घुसाड़ के रख दिए इसने एक बॉक्स में, है क्या नहीं, वही बोल रहा है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कोबेटा CO एंड निकेल CE एंड La, ये जो एलिमेंट है इसने क्या किया है, एक बॉक्स में डाल कर रख दिया, ठीक है। मोर ओवर ही प्लेस्ड सेम एलिमेंट विद अ डिफरेंट प्रॉपर्टी अंडर द सेम। अरे मैं एक ही एक पढ़ रही हूँ क्या? हाँ, मैंने थोड़ा गलती से ये लाइन पढ़ने पड़ी थी, ठीक है, सॉरी, उसके लिए माफ़ करना। He placed some element with different property under the same। क्या बोल रहा है, इसने क्या किया कि जो एलिमेंट है डिफरेंट प्रॉपर्टी के, ठीक है, तो उसको एक ही बॉक्स में इसने क्या कर दिया, डाल दिया, जैसे ये है और ये है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल न्यूलैंड प्लेस द मेटल कोबाल्ट एंड निकेल अंडर द नोड DO। देखो इसने क्या किया, जो कोबाल्ट और देखो मैं बताऊँ क्या, ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, इनका ये अलग से ग्रुप है। हाँ, एक मतलब ये जो 4 एलिमेंट है इनका अलग ग्रुप है, ठीक है, ये एक ग्रुप में आते हैं। लेकिन ये कोबाल्ट और निकेल जो है ना, ये एक ग्रुप में, इनके ग्रुप में नहीं आ रहे, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक है, मतलब इनके पीछे इन लग रहा है ना। अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको समझने के लिए जस्ट एक हिंट सी थोड़ा लॉजिक बता रही हूँ। देखो इन लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, भाई बहन है। लेकिन ये कोबाल्ट निकेल बीच में ही अलग से आ गया है अपना, तो इसने क्या किया है, गलत अरेंज किया है इसको, ठीक है। ये कोबाल्ट और निकेल को इसने 2 में डाल दिया है, सा में डाल दिया है। लेकिन सा में तो ये भाई बहन रह रहे अपना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन मजे से। लेकिन ये कोबाल्ट और निकेल कैसे आ गया यहाँ पे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, ठीक है। ये गैसेस होती, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना गाइस, वो अलग होती है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। वो नियॉन, आर्गोन, ये सब गैसेस भी आगे आपको पता लगेंगे, ठीक है। तो ये इसने क्या किया है, ये जो कोबाल्ट निकेल है इसको हैलोजेंस के ग्रुप में डाल दिया। हैलोजेंस मतलब यही क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब, ठीक है। ये क्या है, हैलोजन ग्रुप है। क्या है, हैलोजन ग्रुप, इनको क्या कहा जाता है, हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। विल Fe हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी विच को एंड नी ऑलवेज फ्रॉम देम अलॉन्ग विद द नॉन मेटल O and S, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है। अंदर द T, देखो T किधर है, ये, ठीक है, ये है हमारा ऑक्सीजन, ये है हमारा सल्फर। तो ये क्या बोल रहा है कि रुको, विल Fe हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब Fe मतलब होगा गाइस हमारा आयरन। क्या होगा गाइस, Fe मतलब आयरन। तो आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, आयरन जो है वो सिमिलरिटी शो करता है कोबाल्ट और निकेल के साथ। ये देखो, ये T में है हमारा Fe, तो इसकी ये कि सिमिलरिटी शो करता है इसके साथ। लेकिन इन दोनों को इसने कहाँ पटक रखा है, ये सा वाले ग्रुप में पटक रखा है। लेकिन इसकी सिमिलरिटी तो Fe के साथ है ना भाई, तो इसको यहाँ पे क्यों अरेंज किया है इसने, है ना, ये एक गलती है ना इसकी। तो उसके वजह से ये जो इसका टेबल है ना, उसमें पूरी गड़बड़ छिड़ गई, ठीक है। तो देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर ऑन डिड नॉट फिट इन द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मतलब ये जो इसका लॉ है भाई, ये जो इसकी डिस्कवर्ड जो इसने ये किया था वो नहीं चला, ठीक है।
अभी देखेंगे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, ये क्या कहता है। ठीक है, द रशियन साइंटिस्ट, ये रशियन साइंटिस्ट है डिमित्री, अगर रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम होती है तो इग्नोर करना, ठीक है। ये नाम थोड़े अलग रहते तो मेरे को पढ़ के आते नहीं, ठीक है। मेंडेलीव डेवलप्ड द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड 1869 to 1872 AD। मतलब इसने क्या बनाया, एक पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें जो एलिमेंट्स थे हमारे वो अरेंज किए थे, ठीक है। मेंडेलीव के समय तक 63 जो एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर्ड हो गए थे। देखो 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए थे, ठीक है। तो 1869 से इसने 1872 तक के क्या किया, डेवलप किया इसका टेबल। इतना समय ऑब्वियसली लगेगा ना, एलिमेंट को अरेंज करने में, समझने में बहुत टाइम लगेगा ऑब्वियसली, है ना। तो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन अ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। Mendeleev considered the fundamental property of element, namely the atomic mass, as a standard and arranged 63 एलिमेंट। इसने भी जो एटॉमिक मास के अनुसार क्या किया, अपने टेबल में 63 एलिमेंट्स करके अरेंज किया उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। देन ही ट्रांसफॉर्म्ड दिस इनटू द पीरियोडिक टेबल ऑफ द element in accordance with the physical and chemical properties of this element। फिर क्या किया इसने, एक टेबल बनाया, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स का, और उसमें जो एलिमेंट्स है वो किसके अनुसार अरेंज किया, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अनुसार, ठीक है। फिजिकल मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है मेल्टिंग पॉइंट, क्या लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जिनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब जो बाहर से दिखने में जो होता है ना वो। अभी बाहर से दिखने में कैसा बताओ, अपीयरेंस। अभी एग्जाम्पल लेंगे हम वाटर, ठीक है। जैसे हम वाटर को हम फ्रीज़र में डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है, हाँ। मतलब वो दिखने में फिर अलग दिखने लग जाता है, हाँ। उसका क्या, वो जो अपीयरेंस होता है वो बाहर से दिखने में, जब पहले क्या लगता था, फ्रीज़र में डालने से पहले वो पानी रहता था, एक लिक्विड रहता था, है ना। और जब हम फ्रीज़र में डाल देते हैं वो सॉलिड बन जाता है क्या नहीं। तो वो फिज़िकल चेंज होगा उसको, ठीक है। और जो ये केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होगा, जैसे कि लोहा, ठीक है। लोहा अगर बाहर रखा रहता है बहुत दिन तक, बहुत ईयर्स तक, ठीक है, बारिश आती है तो वो कैसा, उसके ऊपर रेडिश कलर में वो हो जाता है ना, जंग लग जाती है उसे। तो वो क्या, किसके कारण होती है, वो केमिकल चेंज होता है उसके अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन और वो जो आयरन होता है उसका ये हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन बहुत लगता है लोहे को, तो उसमें एक रस्ट, मतलब क्या, रस्ट मतलब वही होता है, पैदा हो जाती है रस्ट उसमें, तो इसलिए वो रेड हो जाता है, तो उसे कहेंगे हम केमिकल चेंज। Mendeleev organized the periodic table on the basis of the chemical and physical property of the element। फिर से जो मेंडेलीव था, इसने जो ये टेबल था, देखो ये वो एलिमेंट्स की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो देख के ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। दिस वेयर द मॉलिक्यूलर formulae of hybrids and oxides of the element, melting point, boiling point and densities of the element। मतलब ये हमारे क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये सब कहाँ पे जाएंगे, हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। एंड देयर हाइड्रेट्स और ऑक्साइड्स। अभी हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स मतलब
क्या होता है, ठीक है। जो ऑक्साइड्स होता है इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ अदर एलिमेंट, ठीक है, अदर केमिकल कंपाउंड बोल लो, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होगा वो किसके साथ होगा, केमिकल कंपाउंड्स के साथ, ठीक है। और ये जो हाइड्राइड्स है इसका मतलब होगा जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा अदर एलिमेंट के साथ, ठीक है। दूसरे एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो केमिकल बॉन्ड कंपाउंड क्या होएगा, एक फॉर्म होएगा, तो उसे कहेंगे हम हाइब्रिड्स। तो हाइब्रिड्स मतलब द केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट, तो उसको क्या कहेंगे हमारा हाइब्रिड्स। और ऑक्साइड्स मतलब तो मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन जब केमिकल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है तो उसे ऑक्साइड्स कहते हैं, ठीक है। मेंडेलीव फाउंड दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर फिजिकल एंड, वही है यार, उसने सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, ठीक है। 10 बार एक ही एक बोला है, तीसरी बार हो गया यही लाइन रिपीट करते हुए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग मेंडेलीव स्टेटेड द फॉलोइंग पीरियोडिक लॉ। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर मतलब वो उनके मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज है, ठीक है। यही अभी देखो, कॉलम और रो मतलब पहले क्या होता है वो समझ लो, बहुत सा कन्फ्यूज़न रहता है, ऑब्वियसली मेरे को भी होता था लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। कॉलम्स मतलब ये होते हैं, ये जो ये लाइन्स है, ठीक है, ये इसे कहेंगे हम कॉलम, और ये वाली जो लाइन होंगे इसको कहेंगे हम रो। ये है कॉलम 1 2 3, कॉलम 4, कॉलम 5, और इसे कहेंगे हम रो 5, रो 6। तो समझ गया, ये रहेंगे हमारे कॉलम और ये रहेंगी हमारी रो, ठीक है। तो क्या बोला है, द वर्टिकल कॉलम इन द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है। ये जो हमारे ये है क्या बताया मैंने, कॉलम्स, उसे क्या कहेंगे हम, ग्रुप्स कहेंगे, ये ग्रुप्स, ठीक है। उसे क्या कहेंगे हम, ग्रुप्स कहेंगे। कॉलम को कहेंगे हम ग्रुप, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल रो है उसे कहेंगे पीरियड्स। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल रो है इसे हम पीरियड्स कहेंगे, ये इसने बोला है, ठीक है। तो यही था हमारा मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है इनका, ठीक है। वही है कि इन्होंने एटॉमिक मासेस के अनुसार एलिमेंट्स अरेंज किए, उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी, इसमें भी वही बताया इंट्रोडक्शन में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, ठीक है। ये इनकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, ये यूनिवर्सिटी के क्या थे, प्रोफेसर थे, ठीक है। तो ये इनका क्या है गाइस, इंट्रोडक्शन है। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियो समझ में आए होंगे, ठीक है। बीच बीच में मैं अटक जाती हूँ तो उसको इग्नोर कर लेना, वीडियो की स्पीड बढ़ा देना, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है यूँ मेरी सुनने की, डायरेक्ट जो काम की बात है उस पर आ जाना, ठीक है। और एक छोटा सा हम इसका ये करेंगे, ठीक है। डोबेराइनर ट्राइड्स मतलब क्या होता है, मतलब डोबेराइनर ये साइंटिस्ट है, इसने क्या किया था कि जो एलिमेंट्स थे हमारे, तब तक कितने एलिमेंट्स हो गए थे, 33 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। तो उसने जो एलिमेंट्स है उसको 3 मतलब बॉक्स में 3 एलिमेंट अरेंज किए थे, ठीक है। और उसने क्या बोला था, उसने उस जो 3 एलिमेंट उसने अरेंज किए उसे कहा था ट्राइड्स, ठीक है। तो उसने बोला था कि हम जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है, ठीक है,
इनका जब हम मीन निकालेंगे तो हमें जो सेकंड एलिमेंट है, जो बी पोजीशन पे एलिमेंट है, उसकी अप्रॉक्सीमेटली क्या मिल जाएंगी, वैल्यू मिल जाएंगी, परफेक्ट या फिर अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, न्यूलैंड्स ने क्या बोला था, उसने भी एक टेबल बनाया था। ठीक है, डो री मी फा सोल ला ती, ये वाला। ठीक है, इंडियन में सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, ये तो इसने इसमें भी क्या किए थे, एलिमेंट अरेंज किए थे। ठीक है, जब मतलब जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए थे, और इसने क्या बोला था, जो फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन है। ठीक है, तो हम फर्स्ट एलिमेंट से जब हम गिनेंगे, ठीक है, 8 तक, तो ये जो फर्स्ट जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन और एलिमेंट की जो पोजीशन होंगी, ठीक है, तो ये दोनों जो एलिमेंट आएंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगी, उनकी जो प्रॉपर्टी रहेंगी, केमिकल नहीं फिजिकल वगैरह, फिजिकल भी लो केमिकल भी लो, प्रॉपर्टी बोला है। ठीक है, तो वो करेंगे सिमिलर रहेगी, ये उसने बोला। ठीक है, लेकिन ये जो था उसका लॉ ये फेल हो गया था। क्यों हुआ था, क्योंकि वो जो था उसका लॉ वो सिर्फ कैल्शियम तक के था। ठीक है, फिर उसके आगे उसका लॉ कुछ चला नहीं, तो ये था ऑक्टेव। और हम देखेंगे अभी मेंडेलियस पीरियोडिक जो टेबल है, अभी मेंडेलियस ने जो ये साइंटिस्ट थे, इनका आगे अभी डिमेरिट्स देखेंगे, इनके टेबल के मेरिट्स देखेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, तो इनका अभी तक क्या देखा है हमने, इन्होंने एक टेबल बनाया है। ठीक है, तब तक कितने एलिमेंट्स, 63 एलिमेंट्स हो गए थे डिस्कवर्ड, और इन्होंने वो टेबल में क्या किया है, एक कॉलम है, उनको इन्होंने ग्रुप बोला है, और ये क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, रोज। ठीक है, उनको क्या बोला है उन्होंने, वो आप बताओ। ठीक है, तो इन्होंने अरेंज किए, टेबल बनाया, किस बेसिस पे बनाया, उन्होंने एटॉमिक मासेस के अनुसार अरेंज किया उन्हें, और उनकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी थी उसके बेसिस पे भी उन्होंने अरेंज किया है उन्हें। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर। अगर आपको समझ में आया है, अभी तो मैंने अभी थोड़े में बताया है ये। ठीक है, कि डॉबेराइनर, न्यूलैंड्स, ये सब क्या थे, तो अभी तो आपको आई होप समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।